दोस्तों देखिए, प्रशांत जी किसके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा कि उनकी हिस्सेदारी कहां कहां है और कितना कितना है। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, आपकी आबादी है 18%। आप लोग ज्यादातर मुस्लिम साथी कहते हैं कि भैया हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। बिहार में कुल आबादी के हिसाब से आपके 40 विधायक होने चाहिए थे, हैं सिर्फ 19। ये बड़ी चर्चा भी आप लोग करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्चा का विषय ही नहीं है, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई, राजद वालों ने, कांग्रेस वालों ने आपको टिकट नहीं दिया, इसलिए आपके 19 ही विधायक हैं। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुसलमान मुखिया होना चाहिए। है कितना? 1200 से कम। तो प्रशांत जी, आपने ठीक कहा है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन आपने डाटा ठीक से दिखाया नहीं। कहीं कहीं मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं बहुत ही कम है। प्रशांत जी, मुसलमानों की हिस्सेदारी रेप करने में 92% है, डाका डालने में 85% है और अदर क्राइम्स में 82% है। इनकम टैक्स देने में मुसलमानों की हिस्सेदारी 0.5% है सर, और कन्वर्जन करवाने में 25% है, क्योंकि 25% वो कन्वर्जन करवाते हैं एवरी ईयर। और सर, एजुकेशन में मुसलमानों की हिस्सेदारी 25% थी 2014 से पहले, क्योंकि उसके पहले की गवर्नमेंट आपके जैसे ही उसको बुलबुलाती थी और एजुकेशन में नहीं लाती थी, मदरसे में भेजती थी। 2014 के बाद मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है 14% एजुकेशन में, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनें 0.8% ग्रेजुएट थी उससे पहले। इनका तादाद अभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 1.1% ग्रेजुएट हो पाई हमारी मुस्लिम बहनें। और जहाँ जहाँ मुसलमानों का एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया हो या कोई और हो, वहाँ पर 100% आरक्षण है सिर्फ मुसलमानों के लिए। प्रशांत जी, इंडिया के हिंदू का वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता है। 5% कहने के लिए रिजर्वेशन है हिंदुओं का, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चों का वहाँ एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और अभी तक 3 प्रेसिडेंट की हिस्सेदारी रही है इंडिया में मुसलमानों की, और वो कौन कौन प्रेसिडेंट थे वो बताइए आपको। 5 एजुकेशन मिनिस्टर की हिस्सेदारी रही है जो कि मुसलमान थे इंडिया के। और जहाँ जहाँ इनको हिस्सेदारी मिलती है, एजुकेशन 20% का, जॉब 2014 से पहले सिर्फ 6% का था। उस 6% में भी ये अपनी मानसिकता दिखा देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज था उसने लास्ट आवर तक साइन नहीं किया और राम मंदिर को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो सब कुछ समझता था कि यहाँ राम मंदिर है, फिर भी नहीं। जबकि के मोहम्मद, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर यहीं था, उनको डिसमिस कर दिया गया था कांग्रेस के बारे में। चलो ये सब बातें बाद में होगी, अभी हिस्सेदारी की बात होती है। तो अब कितना हिस्सेदारी चाहिए? सब्सिडी में इन मुसलमानों की हिस्सेदारी 100% है। कोई सुनीता अगर जाती है सेकेंड डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल में, तो सुनीता का डिलीवरी करते ही उसका फैमिली प्लानिंग कर दिया जाता है। और अगर कोई सलमा जाती है 13वें बच्चे को पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में, तो उसको 6000 और पोषण के नाम पर बहुत कुछ दिया जाता है। तो इतने सारे हिस्सेदारी है मुसलमानों को। हमारे सिख भाइयों की हिस्सेदारी क्या है पता है आपको? 1.5% सिख भाई हैं और 1.5% जैन भाई हैं। प्रशांत जी, 45% इनकम टैक्स आता है इनसे, और सब्सिडी 100% मुसलमानों को मिलता है। तो देखिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ मत बनाइए या इंडियन को बेवकूफ़ मत बनाइए। अगर उनकी हिस्सेदारी चाहिए तो उनको पॉजिटिव हिस्सेदारी दिलाइए, निगेटिव हिस्सेदारी मत दिलाइए। जय हिंद, जय भारत।